हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जानने वाले हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग ली हुई है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K और लेंथ इसकी L है। इस स्प्रिंग को हमने दो पार्ट में कट कर दिया, एक पार्ट लेंथ L1, दूसरा पार्ट लेंथ L2। जो पार्ट L1 है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये हमें कैलकुलेट करना है, और दूसरा पार्ट लेंथ L2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। हमें यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला याद रखना है। स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहने वाला है। तो K1 L1 विल बी इक्वल टू K2 L2 विल बी इक्वल टू K इंटू L, और ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब यहाँ पर K1 L1 को K इंटू L के बराबर करेंगे तो K1 क्या आएगा, K इंटू L बाय L1, और K2 क्या आएगा, K इंटू L बाय L2। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर स्प्रिंग को तीन पार्ट में कट किया हुआ है। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K, लेंथ L। यहाँ पर जो लेंथ L1, L2 और L3 है, इनका रेशो दिया हुआ है 1:2:3। हमें यहाँ पे सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ L1 कितनी होगी, L2 कितनी होगी और L3 कितनी होगी। तो इसके सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो भी यहाँ पर लेंथ का रेशो दे रखा है, तो L1 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो L1 के लिए कितना है पैरामीटर, यहाँ पर 1, तो 1 को लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, इन तीनों को ऐड करके लिखो। तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 6 इंटू टोटल लेंथ ऊपर L। वैसे ही L2 लिखेंगे, L2 के लिए क्या है 2, 2 ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, तीनों को ऐड करके लिखेंगे। 1 + 2 + 3 6 इंटू L, ये क्या जाएगा हमारे पास L/3। और L3 कैसे लिखेंगे, L3 क्या रहेगा, ये 3 लिखा जाएगा अपॉन 1 + 2 + 3 6 इंटू L, ये क्या जाएगा हमारे पास L/2। तो यहाँ पर जब लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद K कैलकुलेट करने के लिए या K1 K2 K3 कैलकुलेट करने के लिए K1 L1 इक्वल टू K2 L2 इक्वल टू K3 L3 इक्वल टू K इंटू L। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K1, इन दोनों को इक्वेट करेंगे क्या मिलेगा, K2, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे क्या मिलेगा, K3। तो इस तरीके से K1 K2 K3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।